चलिए ठीक है, आप बुराई कर रही हैं, इनके पति खराब थे, पति शराबी थे, पति मारते थे, पति पीटते थे, पति घर नहीं देते थे। लेकिन उस बेटी का क्या दोष है? जिस बेटी की बारात आनी थी, जिस बेटी का घर बसना था, उस बेटी का घर उजाड़ा, पति का क्या बिगड़ा? पति तो आज भी शराब पी के आएँगे, पति तो फिर मार-पीट करेंगे, गाली-गलौज करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे, किसी और ऐसे ही लड़की ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, लड़की का जो रोना है, लड़की का जो विलाप है, वो भी यही है कि माँ को अगर बाप से दिक्कत थी, मेरे पिताजी से दिक्कत थी, तो दुनिया के अंदर और बहुत सारे लोग थे। कहीं भी चली जाती, किसी के साथ चली जाती, कहीं शादी कर लेती अपनी मर्ज़ी से, मैं भी साथ दे देती, लेकिन मेरा ही पति मिला था होने वाला। तो ये एक बड़ी गलत इनकी हरकत है और ये कह रही हैं कि मैं तो सिर्फ़ मंगलसूत्र लेके गई थी, तो मंगलसूत्र भी अपनी बेटी का ही तो लेकर गई थी। जो अपनी बेटी के लिए सुनार की दुकान पर ले जाकर उसकी पसंद से लेकर आई थी कि बिटिया तुम्हें ये मंगलसूत्र पसंद है, अब बिटिया की पसंद का मंगलसूत्र अपने आप पहनवा रही हैं। अब ये कोई नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। उत्तर प्रदेश स्थित अलीगढ़ के दामाद के साथ फरार होने वाली सास का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन अब अलीगढ़ पुलिस ने फरार सास और दामाद को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद सास का पहला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें सास ने अपने पति पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल हो रही वीडियो में सास ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसका पति जितेंद्र शराबी है, जो पूरे समय नशे में धुत रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता, न ही घर में पैसे देता है। मुझ पर उन्होंने आरोप लगाया है। एक बार फिर ख्याल नहीं आया कि दामाद के साथ कोई ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। पति ने कहा कि तू उसके साथ भाग जा। इस पर मैंने भी कहा दिया, जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगी। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि वो और उसका दामाद भागकर नेपाल चले गए थे। मैं अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती हूँ। परिवार द्वारा नकदी गहनों की चोरी के सवाल पर सास ने कहा कि मंगलसूत्र के अलावा कुछ भी लेकर नहीं गई। परिवार वाले मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। पति दिन रात पीता है। 1500 रुपये के लिए तो पति ने काफ़ी मारा था। अभी तक एक मकान बनाकर नहीं दिया, मात्र अपनी कमाई से 1500 रुपये ही देता है। उससे क्या घर चलेगा। यूपी पुलिस ने अब सास दामाद को हिरासत में लिया है। दोनों ही अलीगढ़ के मंडराक थाने में हैं। दोनों के परिजन भी थाने पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी है। सास और दामाद ने कसम खा ली है कि दोनों एक साथ ही जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। मरेंगे की तो बात ही नहीं कही, रहेंगे की बात कही है बेबाक जी। चलिए खैर, साथ में रहेंगे, जिएँगे, क्या होगा, लेकिन एक बात में तो लेकिन शादाब रिजवी, अगर इन्हें अपना यूट्यूब चैनल अगर ये बना लें तो इनकी दुकान तो चल गई। मतलब एक और सीमा हैदर वाला चैनल बनवा देना चाहते हो। असल में दिक्कत क्या है कि जो ये कह रही हैं महिला, जो सास है, वो कह रही हैं कि मेरे पति जो है वो मार-पीट करते थे, शराब पी कर आते थे, घर नहीं बना के दिया, 1500 रुपए कमा कर लाते थे, वही शराब में उड़ा देते थे। तो चलिए ठीक है, पति की गलती है, शराब पीना गलत बात है। पति उनको कमाना खाना जो था उसका अपने लिए था, घर भी नहीं बना कर दिया। लेकिन बेटी की क्या गलती है? जिस बेटी की बारात आनी थी ड्योढ़ी पर, वो बेटी आज बेचारी ऐसी बैठी है, उसका मज़ाक बनकर रह गया, उसकी क्या गलती है? चलिए ठीक है, आप बुराई कर रही हैं, इनके पति खराब थे, पति शराबी थे, पति मारते थे, पति पीटते थे, पति घर नहीं देते थे, लेकिन उस बेटी का क्या दोष है? जिस बेटी की बारात आनी थी, जिस बेटी का घर बसना था, उस बेटी का घर उजाड़ा, पति का क्या बिगड़ा? पति तो आज भी शराब पी के आएँगे, पति तो फिर मार-पीट करेंगे, गाली-गलौज करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे, किसी और के लेकिन अब साथ तो नौबत ही खत्म हो जाएगी ना वो। अब तो भाई जिनके साथ करते थे वो तो अब रहेगी नहीं। अच्छा, रही बात बेटी की, तो बेटी तो कहीं ना कहीं उसका भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा ऊपर वाले ने, उसकी भी शादी हो जाएगी। लेकिन दामाद का भी तो कसूर है भाई, दामाद भी तो इसमें कसूरवार है। चलिए दामाद कसूरवार है, ठीक है, लेकिन क्या अब वो ऐसी आया माँ था है बेटी के लिए और वो बेटी की माँ को ही लेके देवड़ा फुर चंपा हो तो गया। दामाद की तो गलती है, दामाद को सज़ा मिलेगी, दामाद को तो जेल जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, कस्टडी में है, पुलिस हिरासत में है, पूछताछ जारी है। लेकिन शादाब रिजवी, इसमें क्या पूछताछ होगी? वो तो जग जाहिर है, सभी पता है कि साथ साथ गए हैं। उसमें कौन सी धारा लगेगी और क्यों लगेगी? कुछ लेके वो गए नहीं, एक मंगलसूत्र लेके हैं, मंगलसूत्र वापस कर देंगे। डकैती की धारा लगेगी, दोनों तरफ से सामान गायब है और चोर चोरी करके ये नहीं बता देता कि मैंने चोरी की है। अच्छा। और दूसरी बात, जो लेकर गए वो किसी की माँ लेकर गए हैं, उस बेटी को कौन बेचारी को अपनाएगा अब? जो बेटी बेचारी बैठी थी, जिसका कोई कसूर ही नहीं है, और उसकी माँ ने आगे चढ़कर उसके जो दूल्हे को
अपना लिया, उसके दूल्हा को लेकर चंपत हो दूल्हा गई। तो बना नहीं ना वो, अगर शादी बनने वाला होती, था। शादी हो जाती तो बना दूल्हा बनता। बना तो अभी इनका भी नहीं है, बना तो नहीं, इनका भी नहीं है। मतलब कोशिश तो जारी है। हाँ, तो उनकी भी कोशिश जारी थी, तो इसमें गलती सिर्फ इस महिला की है और दामाद की भी इनके पूरी गलती है। लेकिन दामाद के जो घर वाले हैं, उनके पिता ने बिल्कुल साफ तौर से इनकार कर दिया कि मुझे ऐसे लड़के से कोई संबंध नहीं रखना है। बिल्कुल। ऐसे ही लड़की ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, लड़की का जो रोना है, लड़की का जो विलाप है, वो भी यही है कि माँ को अगर बाप से दिक्कत थी, मेरे पिताजी से दिक्कत थी, तो दुनिया के अंदर और बहुत सारे लोग थे। कहीं भी चली जाती, किसी के साथ चली जाती, कहीं शादी कर लेती अपनी मर्जी से, मैं भी साथ दे देती, लेकिन मेरा ही पति मिला था होने वाला। तो ये एक बड़ी गलत इनकी हरकत है और ये कह रही हैं कि मैं तो सिर्फ मंगलसूत्र लेके गई थी, तो मंगलसूत्र भी अपनी बेटी का ही तो लेकर गई थी। जो अपनी बेटी के लिए सुनार की दुकान पर ले जाकर उसकी पसंद से लेकर आई थी कि बिटिया तुम्हें ये मंगलसूत्र पसंद है, अब बिटिया की पसंद का मंगलसूत्र अपने आप पहनवा रही हैं। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है बिटिया वाला मंगलसूत्र हो, उसका भी तो मंगलसूत्र हो सकता है। उनका नहीं है वो मंगलसूत्र, जो बिटिया के लिए लाया गया था वही मंगलसूत्र है, वही गहने हैं, वही नकदी है, सब चीजें वही गायब हैं। अच्छा। तो इसलिए इस तरीके से ये बचाव की बात तो कर रहे हैं। मामला गंभीर, जो मामला है वो नकदी का गंभीर है, या एक बेटी की माँ एक दामाद को लेके चली गई, ये गंभीर है मसला? देखिए, मामला रिश्तों को तार-तार करने का ज्यादा गंभीर ये है। बिल्कुल सही बात। पैसे भी आ सकते हैं, ज्वेलरी भी दोबारा आ सकती है, लेकिन लेकिन बेटी का जो विश्वास खोया है, इससे एक समाज में जो मैसेज जाता है वो भी बहुत गलत जाता है, और आने वाली नस्लों पर इन चीजों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए अगर रिश्तों की मर्यादा ही नहीं बचेगी, तो फिर देश में क्या बचेगा? सास और दामाद का रिश्ता माँ और बेटे का रिश्ता होता है। ये कहा जाता है कि एक माँ-बाप तो वो हैं जिन्होंने घर में तुम्हें पाला-पोसा और दूसरे माँ-बाप वो होते हैं जो सास-ससुर बन जाते हैं। तो इस तरीके से माँ-बेटे का रिश्ता कलंकित हुआ है, ये सास-दामाद का रिश्ता नहीं हुआ। ये होने वाली इनकी माँ थी और ये होने वाले इनके बेटे थे। रिश्ता दामाद और सास का था, लेकिन माँ-बेटे का बन जाता है शादी के बाद, लेकिन इन्होंने इसे कलंकित किया है। तो सबसे बड़ी बात यही है, समाज के अंदर इस तरीके की घटनाओं से अच्छा संदेश नहीं जाता है। बिल्कुल, समाज के अंदर ऐसी घटनाओं से अच्छा संदेश बिल्कुल नहीं जाता है, और ये पूरी घटना एक देश में बहुत बड़ा विषय बन चुकी है, और ये वीडियो लगातार छोटे बड़े चैनल सब पर लगातार वायरल है, और ये खबर बड़ी प्रमुखता से पूरे देश के अंदर घूम रही है, चल रही है। लेकिन शादाब रिजवी ने जो कहा कि ऐसी घटनाओं से और ऐसी जो इन्होंने ये कार्य किया है, इससे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।